Guess what? मैं आज क्या करने वाली हूँ? बिल्कुल सही सोचा आपने। आज मैं करने जा रही हूँ ट्राई मधुबनी आर्ट फॉर द सेकेंड टाइम इन माई लाइफ। मैंने पहले जब किया था तब मैंने आई थिंक इसी चैनल पे किया था एंड मैंने रैंडम चीज़ों पे पेंट किया था, बट इस बार मैं करने वाली हूँ एकदम ऑथेंटिक मधुबनी पेंटिंग ट्राई। मतलब आई एम सुपर एक्साइटेड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड क्या होने वाला है क्या नहीं वो तो मैं वीडियो में आगे जाके ही पता चलेगा। ऑफ कोर्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं जो भी बनाने वाली हूँ वो मेरा खुद का ही क्रिएटेड पीस होगा। मतलब ऑफ कोर्स मधुबनी आर्ट के जो डूज एंड डोंट्स है उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही मैं अपने उस कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगी एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स जस्ट स्टार्ट बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड। इसी के साथ साथ मेरे पास सारी सामग्री इसकी ऑलरेडी पड़ी हुई है। मतलब मैंने कुछ चीजें जाके खरीदी थी मार्केट से, बट येस ओवरऑल मेरे पास जो था वो था, जैसे कि एक्रेलिक कलर्स और वो सारी चीजें। बट हाँ, इसमें जो मैं पेपर यूज कर रही हूँ, बाय द वे ये कोई मामूली पेपर नहीं है, ये है हैंडमेड पेपर जिसको मैं आज यूज कर रही हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड नहीं बोलूंगी, आई एम वेरी होपफुल कि मैं जो भी बनाऊंगी वो बहुत अच्छा बनेगा। एंड मेरे प्लान्स है कि मैं इस पेंटिंग को अपने नए घर में सजाऊंगी। चलो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पेंसिल से रफ स्केच करना स्टार्ट कर दिया है। यू गाइस नो इट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू स्टार्ट विद रफ स्केच। मतलब उसी से ही तो हमें प्रॉपर एसेंस मिलेगा, पता चलेगा। एंड इट इज बेसिकली जिससे हमें गलती से भी गलती ना हो, इसीलिए रफ स्केच इज अ मस्ट। एंड इफ यू वांट यू कैन स्किप एज वेल। मतलब अगर आप इतनी ज्यादा तीस मार खाओ तो यार आप स्किप कर सकते हो, बट मुझे गलती से भी गलती नहीं करनी थी। एंड बिकॉज इट इज अ हैंडमेड पेपर देयर आर चांसेस की गलती हो सकती है, बट जो भी मैं फाइनल लाइंस बनाऊंगी उनको मैं स्केल से नहीं बनाऊंगी, बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट की यार एकदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए सब कुछ। इट हैज टू लुक लाइक किसी ह्यूमन ने बनाया है, एआई जनरेटेड नहीं लगना चाहिए। तो एकदम स्ट्रेट लाइंस नहीं चाहिए हमें चाहिए थोड़े ह्यूमन एरर्स, जिससे ये और भी ज्यादा प्रिटी लगे। आई डोंट नो व्हाई आई लव दैट aesthetic so much. If you like it or not, please मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो। And my plan is to create something which is like a collage type of thing. मतलब मुझे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सीन को लेके नहीं बनाना था ये मधुबनी पेंटिंग। I really wanted कि मैं मल्टीपल चीजें साथ साथ में बनाऊं। एंड यहाँ पे मैं कुछ अपने भी एसेंशियल्स को ऐड कर रही हूँ, जैसे कि ऑफ कोर्स मैंने भगवान जी बना दिए, कृष्ण जी एंड राधा जी बना दिए हैं। मैंने मोर बना दिया बिकॉज मोर भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। मैंने हाथी बना दिया, वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। मैंने फिश भी बना दिया बिकॉज वो भी ऑस्पिशियस मानी जाती है। मैंने ट्री भी बना दी बिकॉज वो भी काफी अच्छा माना जाता है। देखा जाए अल्टीमेटली हमारे कल्चर में सब कुछ ही अच्छा माना जाता है, सब कुछ ही ऑस्पिशियस होता है, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सो फाइनली हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने आउटलाइन वाले पार्ट पे। यस, यूजुअली हम आउटलाइन करते हैं आर्ट पीस के खत्म होने के बाद, वो एंड फेज होता है, बट ये इसका मेन पार्ट है जिसमें हमें आउटलाइन करनी होगी। एंड इसलिए आई एम यूजिंग दिस वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वाटर बेस्ड परमानेंट इंक। एंड आप बॉल पेन भी यूज कर सकते हो, बट उसमें मेस ज्यादा क्रिएट होगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू बाय दिस ग्राफिक पेन या ऐसा कुछ for yourself. So yes, I think we will quickly start with the outline and then उसके बाद मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी कैसे करना क्या करना, ठीक है? So as I said कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे सब कुछ एकदम proper line, straight lines हो, कुछ भी human errors ना हो। The beauty of this art piece would be छोटे छोटे human errors जो कि आप देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो, otherwise overall देखोगे तो आपको full completed एकदम perfect piece लगेगा। But if you start staring at it ऐसे proper तरीके से observe करोगे तो there will be a lot of mistakes and that is the beauty of art। मतलब आजकल तो इतना सब कुछ AI होता जा रहा है कि विश्वास उठ चुका है ह्यूमन स्किल से। एनीवे, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताऊं। सो बेसिकली मधुबनी आर्ट को बोला जाता है कि ये रामायण के टाइम से करी आ रही है। सो बेसिकली जब माता सीता एंड भगवान राम की शादी हुई थी उस टाइम पे सीता मैया की पूरे घर की वॉल्स में इसी आर्ट वर्क को किया गया था। बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर इफ यू नो इट और नॉट, इस आर्ट पीस को ट्रेडिशनली पेपर या किसी चीज पे नहीं किया जाता, ये पहले वॉल्स वगैरह पे किया जाता था। बट ये मॉडर्नाइजेशन है इस आर्ट फॉर्म का कि अब हम इसे पेपर में भी करते हैं। एंड बाय द वे जैसे जैसे मैं कर रही हूँ तब तक आप मुझे ये बता दो, डिड यू नो दैट इसे मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं? मतलब काफी लोग फाइट करते हैं मिथिला पेंटिंग है, नहीं ये मधुबनी पेंटिंग है। ब्रो ये दोनों है, इन दोनों को ही एक ही चीज बोला जाता है। एंड ये बेसिकली ओरिजिनेट हुई है बिहार से एंड इसका नाम मधुबनी पेंटिंग इसलिए रखा गया क्योंकि ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। कैन यू बिलीव दिस? एंड इट इज ऑफ कोर्स वेरी फेमस एंड ये बहुत ज्यादा फेमस इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेंट कलर्स, इसके जो इंटीग्रेट पैटर्न्स हैं एंड ऑफ कोर्स इसके स्पिरिचुअल सिंबल्स तो है ही। जैसा कि मैंने आपको बोला हर चीज ऑस्पिशियस
ऑस्पिशियस होती है हिंदुइज्म में। एनीवे कमिंग बैक टू दिस, मैं इतनी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे फटाफट फिनिश करूँ, बट लेट मी टेल यू मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है। और अगर आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से नोटिस करो तो मैंने प्रॉपर व्हाइट कलर का हैंडमेड पेपर यूज नहीं किया, बिकॉज मैं चाहती थी कि इसमें थोड़ा ट्रेडिशनल लुक आए, ऐसे रस्टिक इफेक्ट आए कि यार ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, मतलब ये अभी के जमाने में तो नहीं बनाई गई है। एंड इसीलिए आई एम प्लानिंग कि मैं इसमें कलर पैलेट भी थोड़ा वैसे ही चूज करूंगी, बट फॉर नाउ आई थिंक वी विल स्टिक टू कंप्लीटिंग दिस वन बाय यूजिंग आवर पेन, ब्लैक पेन। एंड प्लीज ब्लैक पेन का ही यूज करना अगर आप इसे रिक्रिएट करें, कोई और कलर का मत करना, बिकॉज ब्लैक लुक्स एस्थेटिक। एंड यस, इसी के साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस मुझे लगा था फटाफट हो जाएगा, बट लेट मी टेल यू बिकॉज वैसे ये इजी आर्ट फॉर्म है, बट बिकॉज इसमें इतने सारे डिटेल्स है इसीलिए इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। बट आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पहले के जमाने में पेन या ब्रशेस यूज नहीं किए जाते थे। गेस व्हाट, क्या यूज किया जाता था? आप लोगों को बहुत ज्यादा क्रेजी फील होगा। चलो कमेंट करके बता दो आपको क्या लगता है क्या यूज किया जाता होगा। अब मैं बताऊं क्या यूज किया जाता था। ट्विग्स यूज किए जाते थे, मैच स्टिक्स यूज की जाती थी, और अपने हाथों से, फिंगर्स से लोग ये करते थे। यार इमेजिन करो कितना डिफिकल्ट होता होगा, कितना टाइम लगता होगा। पेन में तो कंटिन्यूअस फ्लोइंग इंक होती है, ब्रश में भी काफी सारी कलर इकट्ठा हो जाता है, बट इमेजिन कोई कंटिन्यूअसली कलर लेता जा रहा है, ओ माय गॉड, सालों निकल जाते हैं, मुझसे ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती। बट आई एम ग्लैड कि मैं इस जमाने में पैदा हुई हूँ एंड इतनी सारी चीजें हमारे लिए आसान हो गई है। इन एडिशन टू दैट, यू गाइज वोंट बिलीव दिस, जो कलर्स यूज किए जाते थे पहले के टाइम पे वो भी एकदम 100% नेचुरल किए जाते थे, जो कि लोकल प्लांट्स, मिनरल्स एंड फ्लावर्स से कलेक्ट किए जाते थे। जैसे कि रेड किया जाता था सैंडलवुड से, येलो किया जाता था टर्मरिक से, येलो को तो अभी भी काफी लोग टर्मरिक यूज करके ही करते हैं। ग्रीन यूज किया जाता था ऑफ कोर्स लीव से, ब्लू किया जाता था इंडिगो से, एंड ब्लैक किया जाता था गेस व्हाट किससे? काउ डंग से गाइस, काउ डंग से। आई मीन दिस इज सो क्रेजी। एंड आउटलाइन के लिए लोग बैम्बू के पेन्स बनाते थे एंड चारकोल को भी यूज करते थे। मतलब अगर देखा जाए हमारी हिस्ट्री हमेशा से कितनी ज्यादा रिच रही है आर्ट एंड कल्चर को लेके। दिस मेक्स मी गो क्रेजी व्हेनेवर आई लर्न अबाउट इट, व्हेनेवर आई हियर about it, whenever I read about it। मतलब हमारी हिस्ट्री कितनी ज्यादा क्रेजी रही है यार, सो ब्यूटिफुल। ओके, सो फाइनली हमारा आउटलाइन हो चुका है कंप्लीट। एंड मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको इसका ट्रेसेबल प्रिंट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। एंड ऑफ कोर्स अगर इस वीडियो में 1000 कमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगी, इसका ट्रेसेबल वो जिसको आप डाउनलोड करके ट्रेस कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी बनाने की। सो यस, 1000 कमेंट्स कंप्लीट एंड देन आई विल शेयर दैट लिंक विद यू। एनीवे, मूविंग ऑन विद दिस, अब फाइनली टाइम आता है हमारे एक्रेलिक कलर्स को यूज करने का। सो लेट्स जस्ट क्विकली जंप ऑन टू दिस, बिकॉज इसी से ही मेन पेंटिंग का अब एसेंस आने वाला है। अभी तक तो ये सारा ऐसे नॉर्मल सा था, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर नाउ। मैंने ऑलरेडी रेड कलर को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि मैंने वो प्रॉपर रेड कलर या प्रॉपर ऑरेंज कलर यहाँ पे नहीं फॉलो किया था, मैंने इन दोनों को मिक्स करके एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट। ऑफ कोर्स हमें कलर के टाइम पे यहाँ पे मद्देनजर रखना है कि हर चीज बैलेंस में हो। ऐसा ना हो कि एक बॉक्स के अंदर येलो रेड हो, दूसरे वाले बॉक्स में हो ही ना। तो इस तरीके से ना हम जब कोई भी कॉम्पोजिशन को पेंट करते हैं हमें उसके बैलेंस को अच्छे से ध्यान रखना होता है, तभी जाके पेंटिंग एंड में एस्थेटिक लगती है। दैट विजुअल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स वो एलिमेंट्स के हेल्प से भी होता है, बट कलर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जहाँ पे स्काई थी वहाँ पे मैंने ऑरेंज कह रही हूँ यार, क्या हो गया है मुझे, वहाँ पे मैंने ब्लू कलर कर दिया है। एंड वंस दैट इज डन आई हैव स्टार्टेड यूजिंग येलो कलर एज वेल। एंड लेट मी टेल यू, अब मुझे काफी ज्यादा प्रिटी लग रही है एंड बेटर भी लग रही है। एंड अब रियल मधुबनी फील्स आ रही है कि नहीं मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो। एंड अगर आपके पास एक्रेलिक कलर्स नहीं है तो आप वाटर कलर्स यूज कर दो। वाटर कलर्स नहीं है, आप लिटरली स्केच पेन्स का भी यूज कर सकते हो। आपको जिस मटेरियल में कंफर्टेबल लग रहा है यार, आप वो मटेरियल यूज करो। एंड आई मीन दिस इज जस्ट सो प्रिटी, मतलब दिस मेक्स मी सो क्रेजी। एंड एज आई टोल्ड यू कि इस पेंटिंग में मेजरली पुराने टाइम के हमारे गॉड एंड गॉडेसेस की ही पेंटिंग्स बनाई जाती थी। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि आई सेड, फिश, पीकॉक, ये सारी चीज़ें, ट्री ऑफ लाइफ बनाया जाता था। एंड उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, बिकॉज हमारे कल्चर में फिश को माना जाता है इट ब्रिंग्स गुड लक एंड फर्टिलिटी। वहीं पे ही पीकॉक को माना जाता है इट इज़ ऑल रिलेटेड टू लव एंड ब्यूटी। एंड वहीं पे ही ट्री ऑफ लक, जो कि मैंने सबसे एंड में बनाया हुआ है, इसको माना जाता है कनेक्शन बिटवीन हेवन, अर्थ एंड अंडरवर्ल्ड। मतलब सो क्रेजी। एंड पहले के टाइम यू गाइज वोंट बिलीव दिस, ये मधुबनी पेंटिंग कब बनाई जाती थी? जितने भी घर में ऑस्पिशियस इवेंट होते थे, एनी पॉजिटिव इवेंट, तब बनाया जाता था। एंड किसी के फेस्टिवल्स में भी बनाया जाता था। ओ शिट, वो मैं कैसे भूल सकती। एंड अब तो भाई हमें सेलिब्रेशन के लिए मौका नहीं चाहिए होता है, हम तो रोज ही सेलिब्रेट करते हैं। So, आज मैं किसी फेस्टिवल या खुशी को ना मद्देनजर रखते हुए बस बना रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग दिस। सो धीरे धीरे यहाँ पे मैं और भी चीजें ऐड करती जा रही हूँ, और भी कलर्स को ऐड करती जा रही हूँ। आई एम श्योर अभी तक आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये कीका
का क्या मतलब है यार? कीका इज बेसिकली कनिष्क एंड कीशा, मेरे घर का नाम कीशा है। सो एज आई सेड कि मैं इसे अपने घर पे लगाऊंगी पेंटिंग को फ्रेम करके, सो आई रियली थॉट कि हमारा कुछ तो इस पेंटिंग में ऐसा होना चाहिए कि विच इज रिलेटेड टू अस, थोड़ा कस्टमाइज, तो इसीलिए मैंने कीका बना दिया, क्योंकि आई एम होपिंग कि हम इसे घर की एंट्री में बनाएंगे। एंड यस, इन एडिशन टू दिस, वापस से मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ, बिकॉज हम ना आर्टवर्क्स करते हैं बट हमें पता नहीं होता कि क्या था उसके पीछे का रीजन, पहले लोग क्या करते थे, कभी ओरिजिनेट हुआ, एंड यू नो ऑल दोस रीजंस। सो यस, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसकी रीडिस्कवरी कब हुई थी। तो आप लोग को तो पता ही है कि हम इंडियंस हमेशा से फेमस रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली मार्केट ही नहीं कर पाए। मतलब हमारे पास, हम इतने कल्चरली रिच होने के बावजूद दुनिया को पता ही नहीं था कि इंडिया में चल क्या रहा है। सो इस आर्ट फॉर्म की रीडिस्कवरी हुई थी 1930s में, जब एक ब्रिटिश ऑफिसर आया था, मुझे उसका नाम नहीं पता बट विलियम जी करके कोई था, एंड उसने नोटिस करी वॉल पेंटिंग्स जो कि रूइन हो चुकी थी लोकल घरों में, एंड देन उसने डॉक्यूमेंट किया कि यार ये तो बड़े सुंदर वॉल जो गिरे हुए हैं उनमें बड़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं, ये कहाँ से आई? एंड देन ही गॉट टू नो दिस इज मधुबनी आर्ट। एंड देन वो जब फॉरेन गया, बाहर गया, उसने इस चीज़ के बारे में बताया, लोगों को प्रचार किया कि ओ माई गॉड, यू नो व्हाट, इस तरीके का भी आर्ट फॉर्म होता है, तब जाके मधुबनी आर्ट को वाइडर अटेंशन मिली थी पूरे वर्ल्ड की। आई मीन दिस इज सो क्रेजी। बट आई होप इस वीडियो से आपको ऑफकोर्स सीखने को ही मिला होगा, बट आपको मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में इन जनरल पता भी चला होगा। देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल, तो प्लीज यार आप जाके गूगल करो, रीड अबाउट इट, परचेज सम बुक्स अबाउट इट। देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ मधुबनी पेंटिंग ही करते हैं दुनिया में। मतलब हाउ क्रेजी इज दैट, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दिया इस आर्ट फॉर्म को लेके। सो ब्यूटीफुल। ओके गाइस, आफ्टर all the details, I am finally done with this painting, and I'm so excited to frame this and decorate my new house, and this is what the final piece looks like. Please comment करके मुझे बताना what do you all think about this piece. This is the first time I'm trying something of this sort, that too एकदम ऐसे normal तरीके से। otherwise you guys know it, मैं random चीज़ों पे पेंट करने लग जाती हूँ, but I think कभी कभी इस तरीके की वीडियोज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज उस रैंडम चीज़ों को हम प्रॉपरली ऐसे सजा नहीं पाते, बट दिस इज लाइक, एंड मैंने जानबूझ के ऐसे सेट कलर्स भी थोड़े रस्टिक टाइप के यूज़ किए हुए, ब्लैक उनमें ऐड किया, जिससे कि ऐसे पुराना टाइप का पेंटिंग वाला फील आए, एंड आई एम एक्चुअली इन लव विद दिस। सो यस, इफ यू लाइक इट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ साथ इस वीडियो को ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज यूट्यूब तो रिकमेंड करता नहीं है, तो आप लोग भी रिकमेंड करो, एंड आप लोग का प्यार ही है जिससे मैं वापस से रेगुलर हुई हूँ यूट्यूब पे। एंड थैंक यू so much. I have a lot for you guys in the future, so stay tuned and bell icon दबाना मत भूलना अगर आपने नहीं दबाया तो। Bye, I love you.